हेलो बच्चों, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि अलग अलग जाति के लोगों के लिए अलग अलग नियम थे। उस समय लोग जाति व्यवस्था के बंधन में बंध गए थे और ऐसे में सामाजिक आर्थिक स्तर पर कमजोर लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। राजाओं के भारत पर शासन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आई। ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों ने भारत में कानून के शासन की शुरुआत की, लेकिन इतिहासकारों ने इन दावों का खंडन किया है क्योंकि वे कहते हैं कि औपनिवेशिक कानून मनमाने थे। इसका मतलब है कि लोगों को कभी भी और कहीं भी दंडित किया जा सकता था। आपने ब्रिटिश भारत के बारे में इतिहास पढ़ा होगा। क्या आपको लगता है कि उनके कानून निष्पक्ष थे? वे अपने कार्यों को सही ठहराए बिना किसी भी आधार पर लोगों को सजा दिया करते थे। उनकी सुनवाई निष्पक्ष नहीं हुआ करती थी। ब्रिटिश अधिकारी सड़कों पर चलते हुए किसी को भी दंडित कर सकते थे। ऐसा ही एक नियम था राजद्रोह अधिनियम 1870, जिसके तहत लोगों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया जाता था। इस अधिनियम को भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना के मामले में लगाया जाता था। क्या आपको लगता है ये कानून सही था? आज के समय में देख सकते हैं कि अगर कोई सरकार की उनके गलत कार्यों के लिए आलोचना करता है या फिर वो अपनी राय रखता है जो किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं है, तब भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है। क्या आपको लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के मद्देनजर ये उचित है? आईपीसी की धारा 124A के तहत ये कहा गया है कि जो कोई भी शब्दों, कार्यों या किसी अन्य माध्यम से भारत के कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ घृणा या असंतोष लाने का प्रयास करेगा, उसे दंडित किया जाएगा। अगर आप नियमित तौर पर खबरें पढ़ते या देखते हैं, आप जरूर कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते होंगे जिन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। CAA के खिलाफ साल 2020 में हुए विरोध प्रदर्शन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तब कई लोगों को देशद्रोह अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस पर आपका क्या विचार है? चलिए वापस इतिहास पर लौटते हैं। ब्रिटिश भारत का एक और ऐसा ही मनमाना कानून था रॉलेट एक्ट। इसने पुलिस को बिना किसी कारण और निष्पक्ष सुनवाई कर लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उस समय देश में बढ़ते हुए आजादी के विचार को रोकना था। जब यह अधिनियम लागू हुआ तो लोगों के साथ क्या हुआ होगा, आप उम्मीद कर सकते हैं। लोगों ने बड़े पैमाने पर इस अधिनियम का विरोध किया जो अंग्रेजों की सोच के अनुरूप नहीं था। औपनिवेशिक सरकार द्वारा दंड दिया जाता था और हत्याएं भी की जाती थी। इसी विरोध के एक परिणाम को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने बाग में इस अधिनियम का विरोध कर रहे लोगों पर गोलीबारी शुरू करने का आदेश दिया था। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। मारे गए लोगों में सभी आयु वर्ग के लोग थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। धीरे धीरे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का चेहरा महात्मा गांधी बन गए। उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई और व्यापक हो गई। अब उनके साथ कई और लोग शामिल हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में कानूनों के लिए अनुचित नियमों को आधार बनाया। इनमें से कुछ कानून हमारे आधुनिक भारत में आज भी मौजूद है। क्या देश में किसी को अनुचित दंड के ऐसे किसी मामले के बारे में जानते हैं? अब तक हमने आपसे जानकारी साझा की और अब वक्त है आप खुद में इसे पढ़िए और जानिए और समझिए। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए इन अत्याचारों और बेकार के नियमों के बारे में आपकी क्या सोच है? इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे राजद्रोह कानून और रॉलेट कानून ने भारत में दंड प्रकृति को प्रभावित किया है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि आजादी के मतवालों ने कैसे अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।